दोस्तों, क्या सच में अमेरिका ने एलियन को पकड़ लिया है? क्या एरिया 51 में यूएफओ पर रिसर्च होती है? क्या रोसवेल इंसिडेंट सच था या फिर दुनिया का सबसे बड़ा गवर्नमेंट कवर अप है? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे रोसवेल क्रैश, एरिया 51, CIA, CFO कॉन्स्पिरेसी और वो सच जिसे अमेरिका दशकों तक छिपा रहा है। वीडियो आखिर तक देखिए क्योंकि अंत में हम बताएंगे कि आखिर यूएफओ दिखते क्यों हैं। साल था 1947। अमेरिका में अचानक यूएफओ साइटसीइंग की बाढ़ आ गई। लोग दावा करने लगे कि उन्होंने आसमान में उड़ती हुई चमकदार तस्वीरें देखी हैं। सब कुछ शुरू हुआ केनेथ आर्नोल्ड नाम के एक पायलट से। उसने दावा किया कि उसने सेटल के पास 9 चमकदार उड़ती चीजें देखी जो लगभग 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में उड़ रही थी। उसके बाद पूरे अमेरिका में यूएफओ साइटसीइंग होने लगी। मीडिया पागल हो चुका था। हर अखबार में सिर्फ एक सवाल, क्या एलियन धरती पर आ चुके हैं? इसी दौरान न्यू मैक्सिको के एक किसान मैक ब्राइजल को अपने खेत में अजीब मलबा मिला। टिन फॉइल, रबर और लकड़ी जैसे अजीब टुकड़े। उसे लगा कि शायद यूएफओ से जुड़ा हो सकता है। उसने यह सामान पुलिस को दिया और यहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा एलियन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। अमेरिकी सेना ने अधिकारी कॉलोनेल विलियम ब्लैकचार ने बयान जारी किया, हमारे पास फ्लाइंग डिस्क का सबूत है। पूरी दुनिया हिल गई, लेकिन अगले ही दिन अमेरिका सेना पलट गई। उन्होंने कहा ये यूएफओ नहीं, वेदर बैलून था और मामला दब गया। सालों बाद 1970 में फिर यह अफवाह फैलने लगी। लोग कहने लगे कि रॉसवेल में एलियन स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुआ था। कुछ लोग तो ये भी कहने लगे कि एलियन की बॉडी मिली थी और उसे अमेरिका ने एक सीक्रेट बेस में छिपा दिया। उस सीक्रेट बेस का नाम था एरिया 51। दोस्तों, एरिया 51 कोई साइंस फिक्शन नहीं है। ये सच में अमेरिका की एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री फैसिलिटी है। ये नेवादा रेगिस्तान के बीचों बीच है। चारों तरफ वार्निंग साइंस लगे हैं। फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है। डेडली फेस ऑथराइज्ड। मतलब अगर कोई अंदर घुसने की कोशिश करे तो उसे गोली से मार दिया जाएगा। अब सवाल, अगर वहां सिर्फ सामान्य मिलिट्री रिसर्च होती है तो इतनी सेक्रेटिव क्यों? 1989 में एक आदमी सामने आया, बॉब लेजार। उसने दावा किया कि उसने एरिया 51 के अंदर एलियन टेक्नोलॉजी पर काम किया है। उसके अनुसार उसे फ्लाइंग सोर्सेस को रिवर्स इंजीनियरिंग करने का काम दिया गया था। उसने कहा कि उसने खुद एलियन स्पेसक्राफ्ट देखा और ये बात इंटरनेट पर आग की तरफ फैल गई। आज भी लाखों लोग बॉब लेजर को सच मानते हैं, लेकिन कई विशेषज्ञों के अनुसार उसकी कहानी फेक हो सकती है क्योंकि उसने MIT डिग्री तक का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। 2019 में एक फेसबुक इवेंट वायरल हुआ, स्टॉर्म एरिया 51, दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस। एक कॉलेज छात्र मैटी रॉबर्ट ने मजाक में ये इवेंट बनाया था। उसने कहा अगर लाखों लोग एक साथ एरिया 51 पर हमला करें तो सरकार सबको रोक नहीं पाएगी। और मज़ेदार बात, 2 मिलियन लोग इवेंट पे इंटरेस्टेड हो गए। लोग सच में जाने की तैयारी करने लगे। कुछ लोग नारुतो रन करके गोली से बचने की बात कर रहे थे, लेकिन अंत में क्या हुआ, सिर्फ 6000 लोग पहुंचे और वहां एलियन हंट की जगह म्यूजिक फेस्टिवल शुरू हो गया। अब आते हैं असली कहानी। एरिया 51 का असल में एलियन बेस नहीं बल्कि कोल्ड वार के दौरान बनाया गया सीक्रेट एयरक्राफ्ट टेस्टिंग सेंटर था। उस समय अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वार चल रही थी। दोनों देश न्यूक्लियर वेपन और स्पाई टेक्नोलॉजी के एक दूसरे के आगे निकलना चाहते थे। इसलिए अमेरिका एक ऐसी जगह चाहती थी जहां वो सीक्रेट स्पाई प्लेन्स टेस्ट कर सके और इसी तरह जन्म हुआ एरिया 51 का। 1950 में अमेरिका ने बताया U-2 स्पाई प्लेन यह इतना ऊंचा उड़ सकता है कि रडार भी पकड़ नहीं सकती। इस प्लेन में अमेरिका सोवियत यूनियन की जासूसी करता था, लेकिन 1960 में सोवियत यूनियन ने U-2 प्लेन गिरा दिया और अमेरिका की सीक्रेट मिशन दुनिया के सामने आ गई। इसके बाद अमेरिका ने और भी खतरनाक प्लेन बनाया। ऐसा 71 ब्लैकबर्ड आज तक दुनिया के सबसे तेज विमानों में से गिना जाता है। स्पीड 34,000 किलोमीटर पर आवर, इतना तेज कि उसे मार गिराना लगभग नामुमकिन था। लेकिन अब समस्या थी, इतने अजीब दिखने वाले स्पेस एयरक्राफ्ट को दुनिया से छिपाया कैसे गया। और यही से शुरू हुआ यूएफओ कवर अप थ्योरी।
कुछ रिपोर्टर्स के अनुसार CIA ने जानबूझकर UFO र्यूमर्स बढ़ाने लगे, क्योंकि अगर लोग सोचे कि आसमान में एलियंस ही उड़ रही हैं तो कोई लोग भी सोच नहीं सकता कि अमेरिका का सीक्रेट प्लेन है। यानी एलियन थ्योरी शायद एक मिलिट्री कवर स्टोरी थी। 1994 में अमेरिका एयरफोर्स ने खुलासा किया कि रॉसवेल में मिला मलबा वेदर बैलून नहीं था, वो था प्रोजेक्ट मोगल, एक सीक्रेट न्यूक्लियर सर्वेलेंस प्रोग्राम जिसका इस्तेमाल सोवियत न्यूक्लियर टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, लोगों का सरकार पर भरोसा टूट चुका था और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और मजबूत हो चुकी थी। अब सबसे बड़ा सवाल, लोग UFO देखते क्यों हैं? जब सीक्रेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट सनसेट के समय ऊंचाई पर दिखते हैं तो सूरज की रोशनी पड़ने पर हुए जो चमकते हुए दिखाई देते हैं, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और डिज़ाइन भी सामान्य एयरक्राफ्ट से अलग होता है। लोग को लगता है ये एलियन क्राफ्ट है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में यह सीक्रेट मिलिट्री टेक्नोलॉजी होती है। 2020 में पेंटागन ने 3 UFO वीडियोस को रियल बताया, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि वो एलियन थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, हम नहीं जानते ये क्या है। अब अमेरिका UFO शब्द की जगह UAP इस्तेमाल करता है, अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना, मतलब ऐसी उड़ती चीज़ जिन्हें पहचाना मुश्किल है। हाँ, आज भी एरिया 51 में नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट टेस्ट होते हैं, लेकिन क्या वहाँ एलियन है? उसका कोई पक्का सबूत आज तक नहीं मिला। फिर भी दुनिया भर के लोग आज भी एरिया 51 को फैसिनेटेड मानते हैं। नेवेदा सरकार ने तो हाईवे का नाम रख दिया एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल हाईवे। तो दोस्तों, क्या एरिया 51 में एलियन है? शायद नहीं। क्या अमेरिका सीक्रेट मिलिट्री टेक्नोलॉजी छिपाई? बिल्कुल। क्या UFO साइटिंग सच थी? हाँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एलियन हो। और यही वजह है कि एरिया 51 आज भी दुनिया का सबसे बड़ा मिस्ट्री बन चुका है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है एलियन लाइफ सच में मौजूद है, या फिर ये सब सिर्फ मिलिट्री सीक्रेट और ह्यूमन इमेजिनेशन का खेल है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।